नमस्कार, आप देख रहे हैं एसके इंडिया न्यूज। मैं हूं अमर प्रताप सिंह। डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पर नजर। आवाज आ रही है हमारी? जी जी आ रही है। हेलो जी आ रही है। नमस्कार। इस जूम मीटिंग के माध्यम से जितने भी लोग हमारे उसमें जुड़े हुए हैं, मैं सभी ग्राम प्रधानों का स्वागत करती हूँ। और साथ ही हमारे जो साथ कवि हैं जिनको हम लोग अक्सर अपने टीवियों पे देखते रहते हैं, आज हमारे सभी ग्राम प्रधान भाई जो हैं उनको लाइव देख रहे हैं। तो मैं अपने कवि, अपने जो इतने फेमस कवि हैं, उनका मैं स्वागत करती हूँ। और जो ये योजना चल रही है केयर किट की, कोविड केयर किट की जो वितरण हो रहा है और जिसको प्रत्येक लाभार्थियों तक पहुंचाया जा रहा है, और इस सभी किट को पहुंचाने के लिए जो इन्होंने पंकज प्रसून जी ने अपना एक मुहिम चलाई है, जिस हिसाब से ये लगे हुए हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, मैं इनका भी स्वागत करती हूँ। और यहाँ पे जो हमारे डॉक्टर्स की टीम है, मैं उन सभी लोगों का स्वागत करती हूँ इसमें, कि आप सभी लोग अपने इतने तन्मय से लगे हुए हैं इस पे। और इस कार्यक्रम के माध्यम से न सिर्फ जो हमारी एक पहचान है आप लोगों की एक कवि की, बल्कि उसको एक धरातल पर भी यथार्थ रूप में आप लोग उतार रहे हैं। तो मैं सभी लोगों का इसमें स्वागत करती हूँ। और साथ ही अपनी महाराजगंज की जनता का, जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया और इस मुहिम को एक सफल मुहिम बना रहे हैं, उसमें भी मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथ ही सर मैं ये अवगत कराना चाहूंगी कि सभी लोगों के प्रयास और सफल से इस समय हमारा जो हमारे तहसील में महाराजगंज में जो केस हैं वो बहुत ही कम होकर के 30 से नीचे आ गए हैं। ये लगभग हमारे अपने महाराजगंज की बात करूं तो यहाँ पे आज की डेट में मात्र 13 एक्टिव केस हैं और बाकी सभी लोग निगेटिव हो चुके हैं। और पिछले 1 महीने में कोई भी डेथ नहीं हुई है हमारे यहाँ। तो ये सभी लोगों का प्रयास है। और सर आपकी जो मुहिम है उसके माध्यम से भी सभी लोग यहाँ पे 3 जगह आप प्रसून जी ने खोल रखे हैं हॉस्पिटल, उसका भी लोग लाभ उठा रहे हैं। तो एक अच्छा मुहिम चल रहा है सभी के प्रयास से। तो मैं सर सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आभार आदरणीय एसडीएम साहिबा। और कुमार सर आप देख रहे होंगे कि जब हम लोग काम कर रहे हैं, वास्तव में अगर एसडीएम साहिबा ये कह रही है कि आपके अभियान चलाने के बाद में केसेस कम हो रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि सर बड़ी 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 खुशी हो रही है अंदर से कि वास्तव में जमीन पर उतर करके हम लोग काम कर रहे हैं कुमार सर के माध्यम से। और कुमार सर को मैं बुलाऊं उससे पहले सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। नीलोत्तर मिडाल बड़ी अच्छी बात एक करते हैं कि उनकी कविता है कि ऐ कवि कविता लिखो, अपने समय की चिंता लिखो। लेकिन कुमार सर ने सिर्फ समय की चिंता ही नहीं लिखी, बल्कि चिंता को समझा है और चिंता के निराकरण के लिए, चिंता को दूर करने के लिए क्या उपक्रम किए जा सकते हैं, क्या अभियान चलाया जा सकता है, पूरी स्ट्रेटजी बनाई। मुझे नहीं लगता है कि डॉक्टर कुमार विश्वास जी से पहले किसी ने इस तरह का, किसी कवि ने इतना बड़ा कोई काम किया हो। चिंता को सिर्फ समझा ही नहीं है, पूरा चिंता को दूर करने के लिए बीड़ा उठा लिया कि हम निकल रहे हैं, आओ हमारे साथ में, हम गांव को बचा लेंगे। और हम सब लोग जुड़ते चले गए। और मैंने कुमार सर को ट्वीट किया था कि मैं रायबरेली में काम करना चाहता हूँ गांव बचाओ मुहिम में, तो उन्होंने तुरंत मुझे किट्स प्रोवाइड कराई। उसके बाद फिर मुझे लगा कि ऑक्सीजन की कमी है गांव में, मैंने ट्वीट किया, कुमार सर ने उससे रीट्वीट किया और सोनू सूद जी से उन्होंने मुझे कंसंट्रेटर भी दिलवा दिए। और उसके बाद बहुत सारी सामानें मुझे मिल गई। मैं पूरा जखीरा लेकर के गाँव पहुँच गया हूँ और आप सबके यहाँ सेंटर्स बना दिए हैं। तो कुमार सर आपका हृदय से हम लोग आभार व्यक्त करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं। आप हमारे साथ 3 डॉक्टर्स भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर ज्ञानचंद जी हैं जो पीजीआई में वरिष्ठ चिकित्सक है एंडोक्राइनोलॉजी डिवीजन में। डॉक्टर दीनानाथ पटेल है जो एमबीबीएस एमएस है, गोल्ड मेडलिस्ट है केजीएमयू से, वो भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। डॉक्टर संजीव ओझा जी जुड़े हुए हैं जो आयुर्वेदिक गुण उपक्रम बताते हैं, आयुर्वेदिक तरीके बताते हैं, नुस्खे बताते हैं कैसे हम कोविड से बच सकते हैं, या पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट में भी उन्होंने आयुर्वेद से बड़ा अच्छे काम किए हैं, वो लोग भी जुड़े हुए हैं। तो कुमार सर हम चाहते हैं जितने भी लोग जहां भी बैठे हुए हैं एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें डॉक्टर कुमार विश्वास जी का। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत अच्छे, बहुत बहुत स्नेह और आशीर्वाद पंकज को।
और बाकी सारे साथी अगर अपना फोन म्यूट कर लेंगे जूम मीटिंग तो बातचीत हम ठीक से कर पाएंगे। शासन की ओर से एसडीएम महोदय यहाँ पर हैं, उनका भी स्वागत, और हमारे चिकित्सक बंधु यहाँ पर हैं। और ये केवल कवियों के प्रयास से ही संभव हो सकता है कि एलोपैथी और आयुर्वेद के चिकित्सक दोनों पास पास बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। इन दिनों ये दृश्य देखना थोड़ा असंभव है, तो मैं आप दोनों और तीनों डॉक्टर्स का भी स्वागत करता हूँ। 15 अप्रैल से जब कोविड अपने पूरे पीक पर था और लगभग 15 से 30 अप्रैल तक हाहाकार बहुत ज्यादा थी, हर तरफ से आवाजें थी कि ऑक्सीजन दिलाइए, बेड दिलाइए, वेंटिलेटर दिलाइए, दवाई दिलाइए। तो मैं और मेरे साथी, हम चुनिंदा कुछ 100-150 लोग लगे हुए थे ग्रुप बनाकर के किसी तरह से कस्बों में, शहरों में जो ट्विटर पर हो उसको हम किसी तरह से जो हमारी सामर्थ्य है उसके हिसाब से सहायता पहुंचा सकें। क्योंकि जैसा पंकज ने कहा, साहित्यकारों और कलाकारों के बारे में एक धारणा बन गई है समाज में इन दिनों, पिछले कुछ वर्षों से, 10-15 वर्षों से, कि ये केवल सत्ता से डरे रहते हैं, सत्ता के चारों तरफ रहते हैं और सामाजिकता की बातें मंच से करते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन जमीन पर उतरकर नहीं करते हैं। तो चाहे उत्तरांचल की त्रासदी हो, आपदा का समय हो, चाहे आंदोलन कोई हो भ्रष्टाचार के विरुद्ध, चाहे कुछ भी हो, हम लोगों ने, कुछ लोगों ने कोशिश की है कि जनता जिसने हमें कमी बनाया है, जिसने हमें पैसा दिया है, जिसने हमें यश दिया है, जैसा एसडीएम साहिबा कह रही थी, वो लोग सुनते हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से लेकर सामान्य जनता तक सब सुनती है। तो जिन्होंने हमें बनाया है, अगर वो किसी कष्ट में आए, अगर वो किसी चिंता में हो, तो हम उनकी चिंता को साझा करें। तो 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक तो हम ये देखते रहे, लेकिन 30 अप्रैल आते आते हमें गांव से आवाजें आनी शुरू हो गई, क्योंकि लॉकडाउन पूरी तरह लगा नहीं था और शहरों में जो बच्चे काम कर रहे थे गांव के, वो वापस लौटे, तो वो शहरों की इस त्रासदी को, कोरोना को साथ भी ले गए और गांव में भी कोरोना फैलना शुरू हो गया। इसकी मुझे थोड़ी सी आज, चूंकि मैं इस समय गांव में बैठा हुआ हूँ, मेरे अपने गांव में, जहां मेरा खेत है, और आप सब लोगों को थोड़ा दिख भी जाएगा, मैं आपको थोड़ा सा घुमा के दिखा देता हूँ। ये हमारा चारों तरफ खेत है, अभी तो दालें लगी हुई हैं, मक्का लगी हुई है, गौशाला हमारी है। तो यहाँ जो हमारे साथ लोग काम करते हैं इस खेत में, उन्होंने मुझे बताया कि गांव में तो साहब पैरासीटामोल भी नहीं, और सब खांसी हो गई, सब बुखार हो गई, सब फला का आदमी तो मर गया साहब, वो तो अस्पताल में साहब। तो मैंने अपनी टीम से कहा कि शहरों को तो अब सेलिब्रिटीज के और सरकारों के भरोसे थोड़ा छोड़ दीजिए, थोड़ी मदद करते रहिएगा, बहुत जरूरी जहां हो, अब गांव की तरफ चलिए। तो सबसे पहले हमने भारत में सबसे पहले एक नया शब्द निकाल के लाए, इसका नाम रखा हमने कोविड केयर किट। उसमें हमने आदरणीय डॉक्टर साहब जो लोग बैठे हैं, ऐसे ही सभी सम्मानित साथियों से बात की, डॉक्टर गुलेरिया से बात की जो एम्स के डायरेक्टर हैं, और हमने इसमें कोविड केयर किट में हमने सामान्य रूप से एम्स ने जो दवा बताई है वो 10 दिन की दवाएं, साथ में N95 मास्क, सैनिटाइजर की 2 बोतलें, एक गार्गल करने के लिए बीटाडीन, एक कफ सिरप, और ये हमने कुछ चीजें उसके अंदर रख दी, और साथ में एक पत्रक रख दिया कि कैसे कैसे दवा लेनी है और कितना हो जाने पर फिर अस्पताल जाना है। और हमने ये प्रयोग शुरुआत में, जहां मैं रहता हूं, यहाँ के सबसे पहले 11 गांवों में शुरू किया, पहले 4-5 दिन, और हमने देखा कि 11 गांवों में जिसको भी लक्षण दिखाई दिए हल्के से, हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी रखवाए, लेकिन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कुछ ज्यादा सफल नहीं, क्योंकि गांव का आदमी का ऑक्सीजन लेवल वैसे ही ठीक है, इम्यूनिटी फिर भी ठीक है, और थोड़ा बहुत 89, 80, 90 के आसपास आया, थोड़ा डरा, तो हमने उसको सिखा दिया कि इसको मुंह पे लगाइए। इसमें हमारा जो सबसे बड़ा सहयोग किया वो किया हमारे डॉक्टर्स ने, चिकित्सक। जब मैंने ये अपील नेट पे की तो लगभग 280 डॉक्टर्स ने पूरे भारत से, जो नॉन कोविड अस्पतालों में काम कर रहे थे, या जो BAMS थे, या जो डेंटल सर्विसेज में थे, उन्होंने कहा कि सामान्य प्रिकॉशंस की इसमें बात बतानी है, हम 24 घंटे उपलब्ध हैं। तो हमने एक गांव पर 4 डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई, जो व्हाट्सएप वीडियो के सहारे मरीज को बता सकते थे कि क्या क्या समस्या होने पर क्या क्या लो। इसमें कहीं कहीं समस्याएं भी आई। जब ये काम शुरू हुआ तो इसके साथ साथ हमारे कुछ प्यारे छोटे भाइयों ने, जो कवि हैं और जो बड़े लोकप्रिय भी हैं, जिनमें पंकज जैसे हमारे बड़े लोकप्रिय व्यंग्यकार और कवि भाई हैं, पंकज प्रसून ने, अभय निर्भीक ने, और आपके अमर अक्षर ने, गजेंद्र प्रियांशु ने, इन सब बच्चों ने अपनी अपनी तरफ कोशिश की, अपने अपने जिलों के बारे में, और फिर इनके प्रयास एक जिले से दूसरे जिले चले गए। महाराजगंज क्रॉस करके रायबरेली भी चले गए, अमेठी भी चले गए, और सुल्तानपुर भी चले गए, देवरिया भी चले गए, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी काम होने लगा। और अब तो बिहार के लगभग सभी जिलों में, उत्तराखंड के पूरे गढ़वाल के सारे जिलों में, राजस्थान के बहुत सारे जिलों में, मध्य प्रदेश में इंदौर के आसपास, खंडवा के आसपास, पूरे मालवा में, लगभग मैं मान के चलता हूं कि इस समय 8 राज्यों के 500 से अधिक गांवों में हमारे सेंटर चल रहे हैं।
और ये जो कोई सज्जन बोले हम अपना माइक म्यूट कर लें। और सबसे बढ़िया बात ये रही कि इसमें किसी प्रकार की कोई सरकारी सहायता नहीं थी और कोई दान नहीं था। मैंने अपने खुद के प्रयासों से जो पैसे डाल सकता था वो डाले। फिर लोगों के फोन आने शुरू हो गए। किसी ने कहा कि मैं 50 किट देना चाहता हूँ, किसी ने कहा मैं 40 किट देना चाहता हूँ। एक मित्र का फोन आया, उसने कहा मैं 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देना चाहता हूँ। जैसे पंकज ने मुझे कहा, पंकज ने लिखा कि मुझे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चाहिए, तो मैंने सोनू सूद को खुद फोन किया और कहा कि बच्चा बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसको 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तुम भेज सकते हो या मैं भेजूं? तो उसने कहा भाई साहब मैं भेज दूंगा। मैंने कहा मैं ट्वीट कर रहा हूँ, तो उस पर रिएक्ट कर देना और भिजवा देना। मैंने ट्वीट किया, उन्होंने रिएक्ट किया और शाम तक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंच गए। तो उससे क्या है, गांव वाले के मन में आत्मबल है, आत्मविश्वास है। लेकिन सबसे बड़ा सहयोग मैं फिर दोहराता हूं, हमारे प्रधान जी जो लोग बैठे, आप सब बैठे हैं गांव, आप सबने ये सिद्ध कर दिया कि आप अपने अपने विधायकों से, सांसदों से ज्यादा शक्तिशाली हो और आपको अपने मतदाताओं की उनसे ज्यादा चिंता है। मैं चाहता हूं कि सारे प्रधानों को मैं इस बात के लिए बधाई दूं, शुभकामनाएं दूं। मुझे लगता था कि गांव की राजनीति होती है और गांव में अभी भी प्रधानी के इलेक्शन हुए, छोटी बड़ी बात हो सकती है, लेकिन किसी प्रधान के यहाँ से कोई शिकायत नहीं आई, कोई भेदभाव की शिकायत नहीं आई। खास तौर पे मेरी बहनें बैठी हैं, हमारी बेटियां बैठी हैं, हमारी बच्चियां बैठी हैं जो प्रधान बनी है, नहीं, ये सब निकली। इतने सुंदर सुंदर दृश्य आए जहां प्रधान जो लड़कियां बनी है वो अपनी जगह पर पहुंच के जिन्होंने अपने लोगों को संभाला। तो मैं समझता हूं कि ये केवल कोविड में ही मदद का काम नहीं था, ये आने वाले कल में भी हमारे को नए नेताओं की, नए नेतृत्व देने वालों की फौज पैदा हो रही है। नेता का मतलब ये नहीं है कि वो केवल पार्टी से चुनाव लड़े, वो कोई पद पा जाए। नेता का मतलब वो है जो समाज में जब जरूरत हो तो आगे बढ़ के काम करे। तो मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि आपने मेरी बात सुनी। मैं तो केवल जामवंत हूं, हनुमान तो आप सब हैं। मैंने तो बस आपको याद दिलाया कि आप पुल बना सकते हो और आप सबने पुल बनाया, आप सबने मेहनत की, आप सबने अपना अपना गांव बचाया। पंकज जैसे हमारे छोटे भाइयों ने प्रयास करा और आज भारत में सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में गांव गांव कोविड केयर किट बढ़ रही है, कोविड केयर सेंटर खुल रहे हैं। मैंने आज से 1-1.25 महीना पहले देश के 7 मुख्यमंत्रियों को फोन करके कहा था, अपने प्रदेश में भी फोन करके मुख्यमंत्री जी ने बात पहुंचाई थी कि ये सरकार के भरोसे का काम नहीं है, आपको जनता को इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि राम भी अगर राजाओं को लेकर लड़ने जाते तो रावण ना मारा जाता। राम बंदरों को, भालुओं को, वनवासियों को, वंचितों को, मल्लाहों को, पिछड़ों को लेकर गए। और जिस काम में सामान्य आदमी जुड़ जाए, जनता जुड़ जाए, वनवासी जुड़ जाए, वंचित जुड़ जाए, दलित जुड़ जाए, आदिवासी लोग जुड़ जाए, जिनका हक छीना गया वो लोग जुड़ जाए, उस लड़ाई को कोई हरा ही नहीं सकता। तो कोरोना के रावण को हराया है वो आप सबकी मेहनत ने हराया है। ऐसे ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं, अभी मैंने कई गांव ऐसे देखे जहां बारिश हो गई और कोविड केयर सेंटर पे मरीज नहीं आ सका, तो कोविड के मरीज का पता लगा के लड़के भीगते पानी में उसको दवा देने के लिए गए। मैंने ऐसे ऐसे डॉक्टर देखे हैं जिन्होंने अमेरिका में बैठ के व्हाट्सएप वीडियो के जरिए गांव में काम करा है। मैं तो कभी जान भी नहीं पाऊंगा। बहुत सारे गांव में तो महिलाएं जिनको और पुरुषों को जिनको दवाई दी जा रही है, वो डॉक्टर कुमार विश्वास का नाम कोई बंगाली डॉक्टर समझ रही है। वो सोच रहे हैं कि बंगाली डॉक्टर आ गया दवा भिजवा रहा है, उनको तो पता भी नहीं है। ना मुझे उनसे कोई ऐसा कोई काम जीवन में पड़ेगा, उनका केवल आशीर्वाद मिले। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बाकी प्रधानों के साथ भी इसके बाद मुझे संवाद करना है। हमारे छोटे भाई, हमारे बड़े बुजुर्ग जो प्रधान हैं, जो साथी हैं, हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां, हमारे घर की लड़कियां जो प्रधान हैं, इन सबको बहुत आशीर्वाद। आप लोग इसी प्रकार से जुटे रहिए और कोविड के अतिरिक्त भी आगे कोई भी चुनौती आएगी अगर इस देश में, इस प्रदेश में, तो हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे, हम एक परिवार की तरह लड़ेंगे। और जब ये ठीक हो जाएगा तो मैं पंकज से चाहूंगा, उसे मैं निर्देश दूंगा, वो छोटा भाई है तो मैं उसे आदेश भी दे सकता हूं कि जब ये ठीक हो जाएगा तो पूर्वांचल में लखनऊ को केंद्र बना के आसपास के जितने गांव में काम हुआ है 250-300, सबके प्रधान और सबके महत्वपूर्ण लोगों को लखनऊ बुला के एक हॉल बुक करके एक कार्यक्रम करेंगे जहां मैं आप सबको कविताएं भी सुनाऊं। वाह वाह बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत ये तो सर, ये तो किट के साथ में आप तो मुफ्त में मिल गए। नहीं, ये तो जो आपने काम किया है, जो जीवन देखिए, जो सांसें आपने लौटाई है, गांवों की तरफ कोई नहीं देख रहा था, लाशों की खबर आ रही थी। आज 30 दिन बाद मैं ये कह सकता हूँ खबरें आनी बंद हुई। केवल हमारा योगदान नहीं है, बाकी लोग संगठन भी लगे हैं, सरकारें भी जागरूक हुई हैं। अब तो देखो जब ठीक होने लगा है तो ये जनप्रतिनिधि जो नेता है ना तुम्हारे, ये भी 4-4 केले लेके आपको अस्पताल के बाहर खड़े मिलेंगे, क्योंकि अब पता है ठीक होने लगा है। जैसा कि मैडम कह रही थी महाराजगंज में अब 30 केस है, कोई दिक्कत नहीं,
यश ये ले जाए। हमको बहुत सारे लोगों ने फोटो भेजे कि साहब आपके कोविड केयर सेंटर पे फला विधायक जी खड़ी हैं, फला मंत्री जी खड़े, कोई दिक्कत नहीं, यश आप ले जाओ, अपयश हमें दे दो, लेकिन जान बचनी चाहिए, गांव वाले बचने चाहिए। क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं, मेरे पिताजी ने हल चलाया है, मैं खेत में बैठा हूं, तो मुझे पता है इस देश में अगर कोई सबसे ज्यादा शोषित है, कोई सबसे ज्यादा परेशान है, तो वो किसान है, जिसकी कोई नहीं सुनना है। तो आप सबने अपने आप को बचाया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। और अभी लड़ाई जारी है, अभी लड़ाई कम नहीं हुई है, अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, आप इसी तरह लड़ते रहिए। मुझे एक दूसरी मीटिंग के लिए जाना है, तो मैं पंकज तुमसे भी अनुमति चाहूंगा और बाकी सबको भी बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने मेरी बात सुनी। जी सर, बहुत बहुत आभार हमसे जुड़ने के लिए। और हमारे ग्रामवासी इस क्षण को शायद ही भूल पाए, जिस डॉक्टर कुमार विश्वास जी को टीवी पे लगातार देख, मुझे कितने फोन आए, अरे कुमार सर से, हमने कहा भाई जूम की लिमिट होती है, वो पेड वाला वर्जन मेरे पास है नहीं, तो बहुत पेड़ तो मैं ही नहीं, पेड़ से तो हम बाहर हैं, हम तो सब राम जी के बंदर हैं, सबने एक एक कंकर उठाया तो आरोग्य का सेतु बन गया। सरकार ने तो आरोग्य सेतु मोबाइल पे बनाया था, हमने जमीन पे बना दिया, जमीन पे बना दिया। वाह 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 सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मीटिंग अभी चलती रहेगी सर, हम कुमार सर को आभार व्यक्त करते हैं, उनका धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत आभार। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए, ताकि हमारी नई अपडेट्स आप तक समय पर पहुंचती रहे।